अगर आप लोग रोजाना फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पता नहीं सुबह से दिमाग खराब करके रखा हुआ है। यस तुम यहाँ क्या कर रही हो? गेट आउट। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? मुझे पता चला कि आपने मेरे और आर्य सर की शादी के लिए मना कर तो तुम्हें पता चल गया तो हमेशा की तरह तुम मुझे कन्विंस करने आई। कन्विंस करने के लिए एक नई कहानी सुनाओगी। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो अनु, तुमने इस बार बिजनेस नहीं मेरे भाई की रेपुटेशन के साथ अगर आप लोग खिलवाड़ किया है। रोजाना फुल एपिसोड देखना मैं चाहते tolerate हैं बिल्कुल तो नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तुम्हारी कोई बात कोई कहानी मुझे कन्विंस नहीं कर सकती। अंडरस्टूड? भाई और तुम्हारी शादी के लिए मैं कभी किसी कीमत में परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। सर आगे get out! ठीक है सर, आपको मुझसे बात नहीं करनी है ना, मत कीजिए। मैं बाहर जा रही हूँ, पर मैं तब तक बाहर खड़ी रहूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते। ठीक है, खड़ी रहो, पूरा दिन पूरी रात खड़ी रहो। बात तो मैं तुमसे करने से रहा। ये लीजिए पुष्पा जी, ये चाय पकौड़ों की पार्टी तो फेल हो गई। ये मोहल्ले वाले तो मान ही नहीं रहे। अगर मोहल्ले वाले नहीं मानेंगे तो फिर शादी हमारी बेटी की है, मोहल्ले वालों की नहीं। जिसे मुंह सड़ाना है सड़ाए, जिसे शादी में आना आए और जिसे नहीं आना है दफा हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुष्पा जी मुझे पता है ये अभी आप गुस्से में कह रही हैं। कल जब शादी में कोई नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा दुख आपको होगा। पुष्पा जी ये मोहल्ले वाले सिर्फ पड़ोसियों की भीड़ नहीं है, ये हमारा परिवार है और परिवार में कभी न कभी अनबन होती है। तो इसका मतलब ये है क्या कि रिश्ता ही तोड़ दिया जाए? ऐसे वक्त लोग एक दूसरे को समझाते हैं, मनाते हैं और फिर शुभ काम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम क्या करें? अभी इतनी कोशिश तो की लेकिन सब बेकार हो गए ना। माना कि काम थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो मेहनत लगेगी ना। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी पुष्पा जी कि अनु और आर्या सर की शादी आम नहीं है। अनु और आर्या सर की उम्र में बहुत फर्क है और ये लोगों को समझाने, गले उतारने में टाइम लगेगा। हाँ आप सही कह रहे हैं। तो अब आप ही को ले लो। आप भी कहाँ आसानी से माने थे। आर्या सर को आपको मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। पुष्पा जी हर बार घूम फिर कर मुझ पर आना जरूरी है क्या? क्योंकि आपकी कहानी से ही मुझे हिम्मत मिलती है और उम्मीद जगती है। जिस तरह आपने लाख नानुकुर नखरे किए उसके बाद धीरे धीरे आप मान गए, बिल्कुल वैसे ही मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे मान ही जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ना मुझे अपनी दोस्त रजनी को मनाना होगा। रजनी सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी ताकत भी है। और एक बार रजनी मान गई ना तो पूरे मोहल्ले वाले को मैं मना लूंगी। तो पुष्पा जी माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि रजनी मान जाए और बाकी लोग भी। अरे पकौड़ों की क्या खुशबू आ रही है। एक हाथ पकौड़ा तो चख के देख ही लेता हूँ। खबरदार, लाइए प्लेट इधर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? अरे ये पकौड़ों की आखिरी प्लेट है। तो क्या हुआ? मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है और उसके लिए इस प्लेट की जरूरत पड़ेगी। कैसा आइडिया? मैंने आर्य सर से वादा किया था कि हर्ष सर को मना कर रहूंगी, पर पूरे 2 घंटे हो गए तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या पिछले 2 घंटे से कैबिन के बाहर है? ठीक है मैं बात करूँ। क्या हो जेंडे? टेंशन लग रहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये तू जानता है तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, तुम्हें ट्राई भी क्यों कर रहा है? बता तुझे मेरी कैसे? ऑफिस से फोन था, पता नहीं हर्ष और अनु के बीच में क्या बात हुई, पर पिछले 2 घंटे से अनु हर्ष सर के कैबिन के बाहर खड़ी है। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। जेंडे अनु जरूर किसी मुसीबत में, हमें जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होगा। चल पर यार
कैंडी जल्दी चल। अनु चलो यहाँ से, तुम्हें खड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, पर मैंने अभी हर्ष सर को मैं कहा। जानता हूँ, मैं फैक्ट्री विजिट पे गया था, निकलते ही झंडे ने बताया कि तुम्हारी और हर्ष की क्या बात है। मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। कोई जरूरत नहीं है सर, पापा को मनाते वक्त आप अपनी जिद से नहीं हटे थे तो मैं भी नहीं हटने वाली हूँ, ठीक है? मैं यही खड़ी रहूंगी। ठीक है, तो मैं जाकर हर्ष से बात करता हूँ। सर प्लीज। हर्ष सर को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने वादे से हटेंगे ना, उनसे कुछ बात करेंगे, और जब तक वो मान नहीं जाते ना, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ सर। जोर से बुआ ने हाथ मरोड़ दिया मेरा। सोचा था पुष्पा आंटी के हाथ के बने पकोड़े खाऊंगा, पर बुआ के हाथ से मार खा लिया मैंने। कौन? पकोड़े? कौन रख रही है? 100 साल जिएगा तो दिल से याद किया मैंने तुझे। चल विपिन, कोई देखे उससे पहले सारी खत्म कर दे। ये पकौड़े कहाँ से? पता नहीं बुआ, कोई दरवाजे के बाहर रख गया था। कौन? पकोड़े कौन लाए मम्मी? वही पूछ रही हूँ उससे। मम्मी, खुशबू से पता चल रहा है पुष्पा आंटी नहीं बनाए। मैं तो कहूँगी। रुक, ये पकौड़े के चक्कर में इसकी पिटाई हुई है। तुझे भी खानी है? नहीं। रख, ये ले, वापस दे क्या? शक्ल क्या बना रहा है? जा वापस दे क्या? हाँ मम्मी, वैसे तो आप हम दोनों को सिखाते रहते हो अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अब ये पकोड़े वापस जाएंगे तो अन्न का अपमान नहीं होगा? हाँ, अन्न के लिए तो आम आदमी मेहनत कर रहा है, अपमान हो जाएगा अन्न का, पाप लगेगा ना। ठीक है, तो रख लो। चल विपिन खाते हैं। आजा। अभी तक हर्ष से मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। क्या करूं माता रानी, क्या तिगड़म लगाऊं? मैं कम सर। यस कम इन। सर, ये राजनीति सारी सी फाइल जो आपने मंगवाई थी। मुझे लास्ट ईयर का भी डेटा चाहिए। सर, लास्ट ईयर के डेटा की फाइल तो अनु के पास है। वैसे अनु यहीं आपके केबिन के बाहर खड़ी है। क्या वो अभी तक बाहर खड़ी है? यस सर, पिछले 3 घंटों से वो यहीं खड़ी है। वैसे मैं उससे पूछकर वो फाइल प्यून के हाथ से भिजवाता हूँ। आपको मुझसे बात नहीं करनी है ना, मत कीजिए। मैं बाहर जा रही हूँ, पर मैं तब तक बाहर खड़ी रहूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते। मुझे लगा ये लड़की ऐसे ही कह रही थी, और ये तो सच में बाहर खड़ी है। इसे एक चांस दे दो क्या इसकी बात रखने का? क्या मानसी? हेलो हर्ष, रोमिला ने तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश की? आई थी वो तुम्हारे पास? भाई ने नहीं, पर अनु आई थी। वो बात करना चाहती थी, मैंने मना कर दिया। गुड बॉय। नहीं, वो कह रही थी कि जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता वो कैबिन के बाहर खड़ी रहेगी। यू नो व्हाट हर्ष, ऐसे लोग ना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी कहते हैं, पर उनसे होता कुछ भी नहीं। ऐसा कर रही है वो। 3 घंटे से वो कैबिन के बाहर खड़ी, वो तभी भी यहीं खड़ी है। मुझे बुरा लगा है मानसी, बात कर लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप I mean, तुम्हें पता नहीं है, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, इन्हें टॉप क्लास के ड्रामे करने आते हैं, और सनु को तो अच्छे से पता है कि तुम कितने अच्छे हो दिल के। उसी अच्छाई का फायदा उठाना चाहती है वो। रोमियो को भी तो ऐसे ही बताया था ना, इमोशनल कार्ड्स प्ले करके।
एक बार सुन लेता हूँ ना कि क्या कहना चाहती है। अरे क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ ना क्या कहना चाहती है। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें कोई स्टूपिड सी कहानी सुनाएगी जिसका मॉरल ऑफ स्टोरी ये होगा कि तुम्हें उस अनु और ब्रो इन लॉ की शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तुम हाँ कर दोगे, उनकी शादी हो जाएगी और ब्रो इन लॉ की जिंदगी बर्बाद। He'll be finished। ये चाहते हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे भैया को नुकसान हो। गुड, देन बिहेव लाइक अ बॉस ना, और जाकर उसे कहो कि तुम्हारे केबिन के बाहर धरना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना स्ट्राइक उठाए और कहीं और चली जाए। एंड यस, अगर वो तुमसे हैंडल नहीं हो रही है तो कॉल मीरा। उसे अच्छे से पता है कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। फाइन। आओ पुष्पा आंटी, क्या पकौड़े बनाए आपने? आपके हाथों का जवाब नहीं। और ये दूध की गाढ़ी कड़क चाय, मजा आ गया। मुझे नहीं लगता रजनी पकौड़े खाएगी। आप गलत साबित होने वाले हैं, क्योंकि रजनी दुनिया में किसी भी चीज को मना कर सकती है, पर मेरे हाथ के बने पकौड़े नहीं। इसीलिए तो आपके यहाँ से प्लेट रख के यहाँ रखवाने को कहा मैंने। ज्यादा शेखी बगाड़ने की जरूरत नहीं है, देखते क्या होता है। विपिन, सिर्फ 2-3 पकौड़े बचे हैं। पिंटू के लिए रख दे ना वो कभी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक शेयर करता है हमसे, मैं नहीं दे रहा। तो एक काम करना, तू खा ले, मेरा तो पेट भरा है। हाँ ओके। सुबह खाना खाया, फिर हलवा खाया, उसके बाद समोसे और अब ये पकौड़े। पेट खराब हो जाएगा तेरा। सही कह रहे हो मम्मी, इतना नहीं खाते विपिन। से मम्मी, पूरे दिन से ना आपने कुछ नहीं खाया, आप खा लो ना। हाँ बुआ, खा लो ना, किसी को नहीं बताएंगे। नहीं मुझे नहीं। बहुत टेस्टी, आपके तो फेवरेट है ना, पुष्पा आंटी ने बनाया है। और ये प्याज वाले तो आप हमेशा खाते हो ना। मम्मी, घर की बात है, हम किसी को नहीं बताएंगे, खा लो। नहीं खाना वो मुझे। नहीं। पुष्पा, गोपाल भैया, टैंकर आ गया, सब पानी भर लो। शर्मा जी, अब शादी की तैयारी करनी है ना? हाँ चलिए चलिए। अरे ओ पुष्पा, बहुत खराब एक्टिंग कर रही है तू। मुझे पता है यहाँ ताका झाकी चल रही है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। ना मैं ये पकौड़े खाऊंगी और ना तेरा साथ दूंगी। बड़ी आई। 5 घंटे हो गए, अनु हिली नहीं है। इसे देखकर ना मुझे स्ट्रेस हो रहा है। इसे जाने के लिए गया था। अनु, यहाँ खड़े होकर मेरा स्ट्रेस मत बढ़ाओ, जाए से। मैंने आपसे कहा ना, जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सिर्फ आपसे सब बात सुनने के लिए कह रही हूँ ना, मानने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। बस सुन लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी ना। अंदर आओ। थैंक यू सर। बैठो। जी सर। बताओ क्या कहना। सर कहना नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों मेरे और आर्य सर के रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सर आप नहीं बताएंगे तो मुझे वजह पता नहीं चलेगी, और वजह पता नहीं चलेगी तो मैं आपको मनाने के लिए एफर्ट्स कैसे लगाऊंगी? अनु, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस शादी के लिए नहीं मानने वाला। सर वही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ना कि क्यों, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत सारे फर्क हैं, और सबसे बड़ा फर्क है स्टेटस का, क्लास का। मतलब हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं, वी आर वर्दन्स। वी बिलोंग टू अ हाई सोसाइटी। हमारी लाइफस्टाइल, हमारे तौर तरीके, हमारी अपब्रिंगिंग सब अलग है। हमारे घर का एक क्लास है, एक रूटीन है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और वहां हर चीज एक सर्टेन स्टैंडर्ड से होती है, और तुम उस स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती हो। और क्या, तुम एक अलग बैकग्राउंड से आती हो। हमारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी का स्केल ही अलग है, और इसमें एडजस्ट करने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती, और हमें भी। सर मान लिया मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं ना। आप जो कह रहे हो मैं आपकी हर एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर सर हम कहाँ जन्म लेते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, क्या हमें उसकी सजा मिलना सही है? आप बताइए। ठीक है, चलो एक बार के लिए हम स्टेटस का फर्क भूल भी जाते हैं, पर तुम में और भाई की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है। तुम उनसे आधी उम्र की। अभी सिर्फ तुम लोगों को देखकर लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। सोचो अगर तुम लोग शादी कर लोगे तो क्या होगा? भैया लोगों के लिए गॉसिप बन जाएंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उनका इमेज डैमेज हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। सर आपको लोगों की बातें मैटर करती हैं, पर आर्य सर का दिल क्या कहता है वो मैटर नहीं करता। सर इंसान खुश होना तो पूरी दुनिया से लड़ लेता है, और अगर दुखी होना तो बिना लड़े ही जंग हार जाता है।
चलिए हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि आर्य सर की इमेज एकदम क्लियर रहेगी, पर उनकी खुशियां तो छिन जाएंगी ना। और सर, इंसान से अगर आप कुछ भी चीज छीन लो ना, वो जीने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। पर अगर किसी इंसान से उसका प्यार छिन जाए ना, तो इंसान ना चैन से जी पाता है, ना सो पाता है, ना खा पाता है, ना सांस ले पाता है। क्या आप आर्य सर को ऐसी सिचुएशन में देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों की बातों की वजह से अपने भाई की खुशियां छीनने के लिए तैयार हैं? सर, क्योंकि ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि आर्य सर मुझे लेकर कितने सीरियस है और मुझसे कितना प्यार करते हैं। हमें लगा था कि इस गम की कोई दवाई नहीं है। ये इसको पीते ही ना गम रफ चक्कर चोट तो लग गई, बहुत गहरी चोट लगी। और जब भगवान जी ने उम्र के फासले को नजरअंदाज कर दिया, तो हम इंसान क्या चीज है? मतलब? सर, इसका मतलब समझाने के लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी नहीं नहीं नहीं, नो कहानी नहीं, प्लीज। मुझे पता था तुम घूम फिर के ना फिर वही कहानी बनाओगी, यही तुम्हारा आइडिया था। नहीं सर, आप एक बार अपने दिल पर हाथ रख के मुझे सच सच बताइए कि मैंने आज तक आपको जितनी भी कहानियां सुनाई है, कि आपको अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई? नहीं, पसंद आई मुझे। तो बस फिर सर एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, सुनो। जब पार्वती माँ ने सबसे पहले जन्म सती माता के रूप में लिया, तब उन्होंने शिव भगवान जी से विवाह किया। पर सती माता के पिता दक्ष को शिव भगवान जी बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर एक दिन दक्ष ने अपने घर पे एक बड़ा सा यज्ञ कराया, पर उसमें शिव भगवान जी को नहीं बुलाया। जब सती माता वहां पहुंची तो दक्ष ने शिव भगवान जी का बहुत अपमान किया। सती माता से अपने पति का यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। उसके बाद जब सती माता ने हिमालय के घर में पार्वती माँ के रूप में जन्म लिया, तो इस जन्म में भी उन्होंने शिव भगवान जी से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या की, बहुत तपस्या की। और इतनी तपस्या करने के बाद शिव भगवान जी उनका प्रेम और तपस्या देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। सर, अब आप खुद सोचिए, जब पार्वती माँ ने दूसरा जन्म लेकर शिव भगवान जी से विवाह किया, तो उन दोनों के बीच उम्र का कितना फासला रहा होगा। पर स्वयं भगवान जी ने वो फासला नजरअंदाज किया। जब पार्वती माँ को दूसरा जन्म लेकर अपने प्यार को पूरा करने का मौका मिला, तो सर क्या मैं एक चांस डिजर्व नहीं करती? क्या मुझे मेरे प्यार को पूरा करने का एक मौका नहीं मिल सकता? और सर, मैं आपको ये बात प्रूफ करके रहूंगी कि मैं आर्य सर के लिए बिल्कुल सही हूँ। सर प्लीज एक चांस। ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। और सुन लो, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक लौता चांस है, ओनली वन चांस। सुबह की हल्की धूप सा तेरा ख्याल उतर आया, भीड़ में चलते चलते भी दिल ने तुझको ही पाया। प्री को रस कम पड़ जाते हैं, कभी आंखें सब कह जाती हैं, जो पूछे कोई हाल मेरा, तेरी हंसी नाम बता जाती है। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे, मिलकर पूरे हुए हम। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे, मिलकर पूरे हुए हम।
बारिश ने खिड़की थपथपाई, यादों की खुशबू लाई, एक चुप सी बात अधूरी दिल में फिर से जाग गई। वक्त ने जब करवट बदली, हाथ मेरा तूने थामा, डर जो था कल तक सीने में, आज वही बन गया बहाना। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे मिलकर पूरे हम यूं। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे मिलकर पूरे हुए हम यूं। अगर रूठे कभी ये जहां हम चुपचाप मुस्कुराएंगे, छोटी छोटी इन बातों में हम जिंदगी बना पाएंगे। ना अदा बरा ना कसमें भरी, बस साथ निभाने की आदत हो, जो कह ना सके लफ्जों में हम, वो खामोशी ही इबादत हो। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे मिलकर पूरे हुए हम यूं। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे मिलकर पूरे हुए हम यूं। घूंघट की आड़ में दिलबर का, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, सर्दी लग रही थी, हाथ सेक रही थी। बस सर्दी बहुत है, पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है। अब सर्दी पड़ रही है तो सर्दी तो लगेगी। अब हाथ तो सिक गए, लेकिन अब कपड़ों की तह लगा लेती हूँ मैं। अरे हम लगवा दें? नहीं, आप रहने दो, मैं खुद ही लगा लेती हूँ, कोई जरूरत नहीं आपको। नहीं नहीं, हम लगवा देते हैं। आपको क्या जरूरत है करने की, मेरे होते सोते काम करने की? मैं तो खुद ही कर लेती हूँ ना सारे घर का काम। आज संडे है, हाँ, आज भी संडे तुम तो कपड़े लत्ते, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, पूरा दिन बिजी रहना है। तो काम तो संडे हो या मंडे करना ही पड़ता है ना रोज अरे का। इसे यार यहाँ रखो ना। अरे सुनो तो, हाँ जी, कहीं घूमने चले? कहाँ घूमने जाना है? इतनी सर्दी तो पड़ रही है, सर्दी में नहीं घूमना है मुझे, कहीं घर ही रहना है मुझे। तो देख लो। नहीं, आपको जाना है तो आप जाओ, बच्चों को ले जाओ आप, मुझे नहीं जाना है। चलते हैं ना। अरे नहीं जाना, बाहर क्या खाना, जो खाना है यही खा लेंगे ना बना के। घूमने चलते हैं। नहीं, मुझे घूमना भी नहीं है, बहुत सर्दी मॉल? लग रही है। नहीं, मुझे मॉल भी नहीं जाना है, मुझे तो घर ही रहना है। किसी मंदिर? मंदिर भी नहीं जाना है। हाँ, पर एक जगह जरूर जाना है मुझे। कहाँ जाओगी? रेस्टोरेंट जाना है मुझे। कब जाओगे? मंडे को चलते हैं ना घूमने, बच्चों को लेके। मंडे को? हाँ जी। मंडे को तो यार ऑफिस है। ऑफिस मंडे है को तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो आप ऐसा करो, फिर आप हमें कभी भी नहीं जाना, मैं घर ही पे पकौड़ी बना लेती हूँ, ठीक है? पकौड़ी? हाँ जी, बच्चे भी खा लेंगे, आप भी खा लेना। अरे क्यों? ज्यादा ऑयली मन नहीं करता खाने के लिए। क्यों ऑयली खाने को मन क्यों नहीं करता? बाहर तो आप इतना ऑयली खाते हो, तब कुछ नहीं। बाहर तो मजबूरी है ना, तो घर भी नहीं खा लेना, मिलता तो खाना पड़ता है। तो आप सोच लेना आज घर भी मजबूरी है, इसीलिए आप खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो फिर, हाँ जी, प्याज की पकौड़ी बनाना। ठीक है। तो आप एक काम करो, आलू और प्याज किचन में रखे हुए हैं, ले आओ जरा, मैं काट लेती हूँ इधर ही बैठ के। सर्दी हो रही है तो इसलिए मेरा किचन में जाने को दिल नहीं कर रहा। चलिए मैं आलू और प्याज लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। जल्दी आना, बच्चे भी आने वाले होंगे ट्यूशन से, आप लेके।
और हाँ जी, ये कपड़े हैं, ये रख देना अलमारी में, मैंने तय लगा दिया है। ये लो आलू प्याज, मैं ये कपड़े रख देता हूँ। ठीक है, ये अलमारी में लगा दो आप। और गोभी की भी खानी है क्या आपको पकौड़ी? ऐसा करते हैं ना, हाँ जी, थोड़ा पनीर ले आते हैं। पनीर की बनाए या नहीं, आलू प्याज ही काफी है। आलू प्याज लेकिन बच्चे तो खाएंगे नहीं प्याज की, बच्चे तो पनीर की मांगेंगे, आप पनीर ही ले आते ना। नहीं, आलू प्याज की बनाइए। और कुछ नहीं, और अच्छा, कुछ नहीं। एक और मिर्च और ले आते, हरी मिर्च की पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को तो। अभी लाता हूँ अभी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी, तुम कितना ध्यान रखती हो? कभी अपने आप पे भी ध्यान दे लिया करो। मेरा ध्यान रखने के लिए आप हो ना। अरे हम तो हैं, अगर आप अपने पे ध्यान दोगी तभी तो हम पे ध्यान दोगी। अगर आप ठीक तो सब ठीक। हाँ जी, मैं तो सबका ध्यान रखती हूँ, पर मेरा ध्यान रखने के लिए तो मेरे पापा ने आपका हाथ सौंपा है ना मेरे हाथ में, तो आप किस लिए हो? पता है, जो हमारे मित्र हैं, हाँ जी, पंडित जी सोनू शर्मा जी, मैं क्या बोलता हूँ उनसे पता है? क्या बोलते हो? मैं अरे पंडितानी कैसी है। अरे उनकी तो आप बात ही मत करो। वो कहेंगे भैया एक बात बताओ, तुम पंडितानी को क्यों पूछते हो? हमें कभी हमें बच्चों को तो पूछते नहीं हो। तो सुनो, जब पंडितानी को पूछेंगे, हाँ जी, अरे पंडितानी ठीक है तभी तो तुम सब ठीक हो। जब पंडितानी ठीक नहीं रहेगी तो तुम सब ठीक कहाँ से रहोगे? इसलिए घर की औरत हाँ जी, अगर ठीक है तो सब ठीक है। अरे आप उनका तो बात ही मत करो, वो तो सारे दिन खुद काम करते हैं, उनकी बीवी तो बैठी रहती है, कपड़े वो धोते, खाना वो बनाते किचन में, बच्चों को वो नहलाते, सारा कुछ तो वही करती है, उनकी पत्नी तो बैठी रहती है। ये मर्द का बड़कपन है कि औरत के काम में हाथ बटाना। ऐसे भी कोई थोड़ी ना होता है, पत्नी का काम तो पत्नी को ही करना चाहिए ना। हम भी तो थोड़ा मोड़ा काम कराते हैं ना घर में, जब हम पे समय है तो हम भी काम कराते हैं। हम जिसमें तो मिर्ची लग रही है, आप ही काटो ना इसे। हम आपके काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो क्या देखो करेंगे? मेरे तो आंसू भी निकल गए, आप ही कटिंग काट लो ना इसे। ये लो, मुझे नहीं कट रही, मैं जाके बेसन घोल देती हूँ। मेरी तो बहुत मिर्ची लग रही है, देखो ना आप, आंसू भी आ गए मेरे तो। एक मैं मान के चाहता हूँ, है ना। अरे आप तो नहीं काटोगे, मुझे ही काटने पड़ेंगे। शर्मा जी की तो आप बात ही मत किया करो, शर्मा जी तो पूरे घर का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब इंसान पे खाली समय होता तब वो काम करता है, वरना वो खुद ऑफिस जाते हैं, मैंने देखा उन्हें। थैंक यू। और जब वो घर पे रहते हैं तभी तो काम करते हैं। मर्द अगर औरत के साथ हाथ बटाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मर्द को हमेशा औरत के साथ हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं है पहले कि मर्द क्या है, जो औरत की इज्जत ना कर सके उसे मर्द कहोगे? आप नहीं कहोगे। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन औरत का भी तो कुछ फर्ज होता है अपने पति के प्रति, नहीं होता? कभी ऐसे होता है, बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है या कोई टेंशन है तो चलो कर दिया। डेली थोड़ी ना करना पड़ता है घर का काम। डेली नहीं है, वो तो डेली करते हैं शर्मा जी तो। नहीं, अरे आपने देखा नहीं है, कल को दिखा दूंगी, सुबह उठ के झाड़ू और चाय बिस्तर में देते हैं अपनी पत्नी को। ये तो उनका बड़प्पन है भाई, ये काम तो हमें भी करना चाहिए। तो आप भी कर दिया करो, फिर तो मुझे आराम से बस रजाई लेके सोना ही रहेगा। आप भी कर दिया करो ये वाला काम, मुझे उठने की जरूरत ही नहीं है। गोलू। हाँ मम्मा। बेटा मैं आलू प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ, आप खा लोगे? खा लेंगे। संस्कार पीहू। हाँ मम्मा। मैं आलू प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ, आप लोग खा लोगे? खा लेंगे। अच्छा तो एक काम करो, मैं चाची को भी फोन कर देती हूँ, चाची भी आ जाएगी, वो भी खा लेगी आलू प्याज की पकौड़ी। ठीक है? ठीक। हेलो, हाँ सालू, मैं आलू प्याज की पकौड़ी बना रही थी, आप आ जाना और चाचा को भी ले आना, बच्चों को भी ले आना साथ में। ठीक है? हाँ पकौड़ी बना रही हूँ मैं आलू प्याज की, आप दोनों आ जाना। ठीक है? आई सुनते हो? हाँ जी बोलिए। इधर आओ। हाँ जी बोलो। ये कह रही कि दीदी का फोन आया। कौन सी दीदी का? बड़ी वाली दीदी का। अच्छा, तो वो बुला रही कि घर आ जाओ। तो चलेंगे शाम को? नहीं, वो अभी बुला रही है कि मैं पकौड़ी बना रही है वो आज। अच्छा, हाँ, तो मैंने सोचा कि आप आओगे तो पूछ ले, चल रहे हैं, चले तो फिर चलो फिर। बच्चों को लेके बुला रही कि सब आ जाओ। हाँ चलेंगे, तो बताइए आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तबीयत में आराम है? हाँ तबीयत में आराम है, उनसे फोन पे तो बात कर रही है। अच्छा अच्छा।
नहीं बहुत देर से मिला रहा था, मैं बिजी जा रहा था ना। अच्छा हाँ जी। हाँ तो वही ये कह रही कि आज बच्चे भी घर पे हैं, भाई साहब भी घर पे ही हैं कि चलो आज पकौड़ी बना लेते हैं। चलो बना लो भैया, खा लेंगे हम भी। तो मैंने कही चलो बना लो, तो आ रहे हैं फिर हम। अंग्रेज के पापा कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे तो हम आ जाएंगे, बच्चे भी ट्यूशन से आ गए। चलो फिर आओ। चलो भाई। अरे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बनी ना पकौड़ी वकौड़ी बना रहे थे मैंने। अरे ना तुम घर पे बैठो, मैं बना रही हूँ। ना चलो मैं बनवा दूँ। अरे आप बैठो, तुम बैठो, मैं ला रही हूँ, बैठो। जाओ तुम तो खेल लो, खेल लो। अब भाई बात दूंगा ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा इधर आऊँ ना, तो गर्मा गर्म पकौड़ी चाय तो सोच भी बन गई होगी। नहीं बनवा लो, क्या वो खेल बनाइए इतने को। मैं बनवाऊँ और क्या बनवाओ या ना कर रही हो, बनवाओ। बना जाओ। दीदी मैं बनाई। अरे ना मैं बना दूंगी, ठंडे तू बैठ जा। अरे ला कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। ना कोई ना, बैठ जा, अब इतने दिन में आई तो बैठ जा। मैं बना रही हूँ, गरम गरम पकौड़ी खा लेना आप, ठीक है? मैं बना दे रही हूँ। और घर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है दीदी, बस मेरी तबीयत खराब हो रही, जुकाम हो रहा है। बच्चे ठीक है? हाँ बच्चे ठीक है। और मैंने सुना कल मार्केट गई। हाँ वहाँ से थोड़ा बहुत यही सामान लाएगी। अभी बच्चों का पता ही है, आप कितने सामान लिया हो फिर भी कुछ ना कुछ चीज रह जाने। बच्चे तो कहीं भी लेके जाओ जिद करने लग जाएंगे, मम्मा ये दिला दो, मम्मा वो दिला दो। मॉल में कल हम लोग गए थे परसों, कभी कार ले ली किसी ने, कभी किसी ने कुछ उठा लिया, मम्मी ये दे लूंगा मैं। मैं तो जाती ना हूँ, ज्यादातर घर ही रहती हूँ। इसलिए मैं भी आज संडे है, मैंने कहा तुमने फोन करा तो मैं चल दीदी से मिल आते हैं। ना हम लोग पकौड़ी बना रहे थे, मैंने सोचा कि घूमने की बोल रहे घूमने जाएंगे। मैंने कहा इतनी सर्दी में कहाँ घूमने जाना है, इतनी सर्दी तो पड़ रही है। मैंने किससे तो घर ही बना के खा लेते हैं। सही बात है, सर्दी तो बहुत हो रही है। बच्चों को पकौड़ी वकौड़ी बना देते हैं, गोभी की, मैंने की इसीलिए। तो सॉक्स भी ना पहन रखती थी, ठंड हो रही है, बहुत पहन लो। अरे मुझे आदत ना, मैं पहनती ना हूँ पहले से सॉक्स वॉक्स, मुझे तो ऐसे अच्छा लगे, मैं कम ही पहनूं, मुझे सॉक्स। और क्या बनाया आपने आज? हमने तो दीदी साग बनाया। मैंने तो सुबह दाल बनाई, अब बच्चे पकौड़ी के हल्ला मचा रहे, मम्मा पकौड़ी बना लो। मैंने चल गरम गरम पकौड़ी बना लूं। मैंने सोचा थी इसके चाचा को भी फोन कर देती हूँ, वो भी आ जाएंगे। हाँ सही करा, हमारे तो बच्चे साग वाग खाते ही ना, पकौड़ी सुन के तो खुश हो गए। पकौड़ी मिलेगी। बच्चों का क्या, बच्चों को तो ये पकौड़ी, बर्गर, चाउमीन यही सब बना तो यही खाएंगे। रोटी बना तो घर का कुछ खाना ना खाते हैं, कितना ही बना लो रोटी सब्जी, बाहर की चीज ज्यादा पसंद करें बच्चे। वैसे तो घर का ही ज्यादा खवाना चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज नुकसान देती है बच्चों को। बच्चे मानते तो नहीं है। अब देखा ना कि उनके लड़का, एक दीदी जो बराबर में है, उनका लड़का कितना बीमार पड़ गया बाहर की चीज खा खा के, उसके पेट में दर्द हो गया, कितने पैसे डॉक्टर के लग गए। बच्चे मानते ना दीदी, उन्हें कितना भी खिला लो घर का, उन्हें बाहर कोई चीज पसंद है ज्यादा। समझाओ जितना ज्यादा से ज्यादा जितना दे, घर का खाना बना अच्छा हेल्थी खाना बढ़िया है बच्चों के लिए। बाहर का बच्चे देखने कहाँ गए? मेरे बच्चे ट्यूशन गए हैं। हाँ एक दोनों तो ट्यूशन गए, और बड़ी बेटी कॉलेज गई है, वो कॉलेज जा रहे हैं ना, इसलिए। चलो तो इतना आ भी लेके गरम गरम पकौड़े से। आज लेट हो गई है इसलिए आई ना अभी तक कॉलेज से। चलो सही है, और क्या दीदी, काम धाम सब ठीक चल रहा है? हाँ बस सब ठीक चल रहा है। मैंने सुना था प्लॉट खरीद लिया, कहाँ खरीदा? दीदी प्लॉट कहाँ खरीदा, अभी देख रहे हैं, अभी कहीं सही से ताल न लगी है। जब लग जाएगी तो जब प्लॉट लेंगे तो तुम्हें पता न चलेगी। वो बात तो ठीक है, पर ये है कि पैसे उठा जाएंगे तो ले ला के डाल देते। अभी तो मंदी भी जगह है, फिर तो दिन पे दिन इतनी महंगाई है, बच्चों को पढ़ाएगी, शादी ब्याह करेगी कि जमीन जायदाद खरीदे जाएंगे। वो तो बात ठीक है, लेकिन पसंद भी तो आना चाहिए। और मैंने तो इसके पापा को बहुत बोला है प्लॉट ले लो देख के तो आई कल में। पर महंगा इतना बता रहा 20 लाख रुपए का, फिर मैं सोची 20 लाख तो बहुत ज्यादा, मैं अभी न ले रही। इससे तो अभी लड़की की भी शादी करनी है, अब लड़की भी दिन पर दिन बड़ी हो रही है। सही, अपने बजट से करना चाहिए कोई भी काम। अभी है ना, कोई दूसरा थोड़ी ना दे देगा। और
तेरे घर वर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, उस मम्मी की तबीयत खराब है। पापा ठीक है तेरे? पापा तो बस ऐसे ही है। चल बैठ, चल मैं चाय और बना देती हूँ, ठीक है? चाय भी पकौड़ी के साथ गरम गरम चाय अच्छी लगेगी। चलो तुम मुझे बता दो, मैं बता दूँ। चाय तो बैठ ही तो हूँ मैं भी। आप पकौड़ी बना लो। पड़ती है तो कोई बात ना। फ्राइवल तो बाहर रखा है और चीनी पत्ती किचन में रखी है। बाहर है सारा दिन? हाँ। हमें इतना हो जाता है, मैं भी थक जाती हूँ। बेटी भी नहीं लगे स्कूल से, रोज कॉलेज से जल्दी आ जाती है, जितनी लेट हो ये पता नहीं क्यों नहीं आई है। थोड़ी सी हेल्प करवा देती है वो मम्मी की अपनी की, अब पता नहीं आ रही नहीं। चलो आके देखेगी तो खुश हो जाएगी, मम्मा पकौड़ी बना रही है। उसे तो पकौड़ी खाने का बहुत ही शौक है। आलू की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटी को। ये आई पानी? हाँ देखो बना लेते चाय। इधर ही, उधर चीनी पत्ती इधर रखी है किचन में। अदरक डाल दी थोड़ा ज्यादा सा, ठीक है? तेजी चलती। गैस कम कैसे हो रही है? ये थोड़ी ऐसी चलती है, मंदी स्लो चलती है। संस्कार भी नहीं आया अभी तो ट्यूशन से, पता नहीं आज तो बहुत लेट हो गया है। इसे बोला था टाइम से आ जाना, टाइम से, पर बच्चों को तो सुनाई नहीं देती। कितना भी मैंने बोलो आना है तो नहीं आना है, जब भी टाइम से नहीं आते। अदरक कहाँ दीदी? अदरक उधर लगे होंगे सभी। और आपके बच्चे नहीं आए अभी ट्यूशन से क्या? बच्चे लेट आते हैं क्या ट्यूशन पढ़ के? अदरक ना मिली मुझे। अच्छा अदरक उधर डिब्बी में होगा। अदरक इसे डिब्बी में वो रखा है, सॉल्ट उसमें से वो डाल लो। चाय मसाला रखा है, चाय मसाला। हाँ आजा बैठ जा, मत बन जाएगी चाय तो सब जल्दी। चीनी पत्ती आजा, बैठ जा, जा बैठ जा, इसमें डाल दो चीनी पत्ती। चीनी तेल डालो, हल्की डालो ना, तेजी डाल ले थोड़ी सी, क्योंकि तेजी पीवे इसके पापा भी, इसके चाचा भी तेजी पीवे शायद। चाय तो तेज मीठे की अच्छी लगे, ठीक है कि तो ऐसी लगे गर्म पानी पी रहे हैं। बना दी मैंने, सर्दी का टाइम है, बच्चों को चाय और पकौड़ी खा लेंगे सब बच्चे। संडे का दिन तो मिला ही है बच्चों को भी। और बाहर भी कहाँ घूमने जाते हैं बता सर्दी में? वैसे कहीं कहीं को मन कर रहा है सर्दी में। मैं इनके घर से देती हूँ गरम गरम पकौड़ी। मेरी तो दीदी का भी फोन आया कल। बोल रही थी आज घूमने के लिए फोन करा मेरे को, बच्चों को लिया घूम गया। मैं बोले सर्दी में आ रही, सर्दी तो बिल्कुल नहीं आ रही, सर्दी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही आऊंगी बच्चों को लेके। दूध कहाँ है? दूध फ्रिज में रखा हुआ है। अच्छे डालिए डब्बे रख। हाँ दूध ठीक से डाल लियो, ठीक है? सर्दी में तो वैसे पकौड़ी अच्छी लगती है, वैसे गोभी की, आलू की, प्याज की पकौड़ी का मजा तो सर्दियों में ये खाने का। गर्मियों में तो खा ही लो खाने को, लेकिन सर्दी में अच्छी लगती है पकौड़ी तो। हमारे बच्चों को तो रोज पकौड़ी बना दो। भाई बच्चों को पकवान बहुत हाँ रोटी मत बनाओ तो रोज पकौड़ी बना के दे दो मम्मी। डाल ली मलाई डाल। और फिर बच्चे ना आए दिखे ट्यूशन से भी? बच्चे आ गए, बच्चों में तो आपस में लड़ाई होती है, छुट्टी है ना। तो घर पे दोनों बच्चे ट्यूशन से आए तो आते दोनों में लड़ाई होगी। अब रो रहा है छोटा वाला। तो बच्चों को 1 मिनट छोड़ दो, बस लड़ने की देर नहीं है मुझे, किसी 1 मिनट भी चैन से बैठ जाए बच्चे। किसी को बात बर्दाश्त ना, बच्चों को थोड़ी सी बात बोल दो बस उसी में लड़ जाएंगे। छोटी छोटी चीज पे लड़ाई करते हैं, कभी चीज पे, कभी उसने मुंह बना दिया, कभी उसने कुछ कर दिया, वो इसी बात पर लड़ाई होती है। और रुकते नहीं, फिर खेले एक साथ है। ये तो है, रुकते भी ना बच्चे, मानते भी नहीं है और रहते भी ना, फिर लड़ाई भी हो जाएगी। दूध में मलाई ज्यादा आ रही है, मैं पता। चलनी ले ले, चलनी से छान ले, मलाई चलनी है ये।
चलनी कहाँ रखी है दीदी? चलनी उसमें रखी है टोकरे में। ये तो बच्चे मलाई पीते ना दूध छान के देना पड़ा है इन लोगों को मुझे तो। दीदी इसमें तो ना चलनी नहीं है, इसमें बाहर तो नहीं है दीदी, बाहर रखी हूँ किचन में, शायद बरामदे में रखी होगी या मेरे तो दोनों बच्चे आ गए ट्यूशन से, आके सो गए। आज इसके पापा ने पिटाई लगा दी उसकी, पढ़ता लिखता तो है ना, सारे दिन मोबाइल 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 ही चलवा लो इन बच्चों पे। दीदी इतनी महंगी फीस जावे बच्चों की स्कूल में, अब ये पढ़ते ना है, नंबर ना आते तो बताइए परेशान की तर्जीह हो गया। फिर इतनी मेहनत से सुबह से निकलो शाम तक जब पैसे कम है, और बच्चे तो बस पढ़ने के नाम कह दो तो बस रोने लग जाएंगे, और फोन दिखवा लो इन पे पूरे दिन, फोन खूब चला देंगे, पूरे दिन फोन ही चलाते रहेंगे बस। सही कह रही है दीदी। मेरी बड़ी बेटी तो आज तक पढ़ने के ऊपर नहीं किया है, जिस दिन से मैंने पढ़ने बैठाई तभी उसने मुझे शिकायत का मौका ही ना दिया कि मम्मी मुझे नहीं पढ़ना। चाय नाश्ता भाभी जी पकौड़ी बन रही है? हाँ बना दिया मैंने पकौड़ी। अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा लीजिए, आप भी लीजिए। लेंगे खाओ भाभी जी, आप भी खाओ। अरे भाभी जी लीजिए, भाभी जी खाओ। भाभी पकौड़ी तो बहुत जोर की है। आप भी ले लो भैया। खाने में तो इसकी तारीफ है, खाना बिल्कुल बढ़िया बनाती है। खाने में जो भी इसके हाथ का एक बार खाना खा ले तो भाई साहब खाना भूलेगा ना। खाना तो हर और कुछ भी बनवा लो। पकौड़े तो अच्छे लग रहे हैं। भाभी जी ने मजे खड़े कर दिए। प्याज की पकौड़ी है? कैसी है बेटा? अच्छी। खाना तो तुम इससे कुछ भी बनवा लो, वही हटो बचो। बढ़िया है। और एक बार दो बार तुम हाथ का खाना खा लोगे ना तो फिर किसी और हाथ का खाना अच्छा ना लगे तुम्हें। अच्छा जी। हाँ जी, ये बात है। और मुंह फूक गया। मैं सबर से खा ले। गर्मा गर्म पकौड़ी अच्छा है। वाह, संडे का दिन बन गया। क्या बात कर रहा भाई, गजब। मेरा आप भी कैसा रहा एंजॉय? संडे ठीक है? ठीक है, अच्छा है। बाहर जाते ठंड, बच्चे और परेशान, हम परेशान, सब परेशान। मुझे तो सर्दी सर्दी कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अपना ही घर अच्छा लगता है। कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ। भाभी ये बात तो है। भाई साहब, भाभी जी पकौड़े अच्छी बनाती है ना? अरे एकदम गजब। तो हलवा में इसका नाम है। क्या बात कर रहे हो? जब कल को आना एंजॉय करेंगे। चलो भैया, इनके हाथ का हलवा खा के निकलेंगे। हाँ जी। कैसा है? बहुत उंगली चाटते जाओगे हलवे के मामले में तो। अच्छा जी। हाँ जी। चलो जी, ऐसा देख लेंगे। चलेंगे जी? आप बोल रहे हैं तो चलेंगे। चलो तो कल चलेंगे। ठीक है जी, कल आना। ठीक है ना बेटा जी। सुनती हो? हाँ जी। अरे उनके यहाँ ना जाना है, उनके गोलू के चाचा चाची के हैं, वो कल आए थे तो कह रहे थे ना आने के लिए। हाँ तो चलो ना आप। तो तुम प्रेस कितनी देर में कर लोगे? बस 2 कपड़े होने वाले हैं, वो सभी तैयार हो जाती हैं। ठंडे का तो मौसम है वैसे, तो नहीं। बुलाया जाना तो पड़ेगा। जो आपने बोल दिया था तो जाना तो पड़ेगा, तो कोई नहीं, तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार कर लो। तो देखते हैं। हाँ। फिर कितना टाइम लगेगा आपको? लगेगी मुझे 10 मिनट लगेगी बस, थोड़े ही। मैं एक अपनी पैंट लेकर आ रहा हूँ, मेरे वो पैंट प्रेस कर देना। ठीक है? ठीक है। एक ये पैंट प्रेस करनी है, और आपको कुछ रख लो ले जाने के लिए। मेरा क्या रखोगे? मुझे तो कुछ नहीं रखने, बच्चों का ही रख लो आप। मैं तो बस जो डाल के जाऊंगी वही काफी है, क्योंकि शाम को तो वापस आ जाना है ना हम लोगों को। शाम को क्या 1-2 घंटे रुक के आ जाएंगे। हाँ तो बस बच्चों को पहना लो, मुझे कुछ नहीं रखना है अपने लिए। मेरी गाड़ी की चाबी किधर है? चाबी तो गाड़ी से चले हैं, किससे चले हैं? गाड़ी से चलना है आपको, बाइक से चलना है?